चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों के साथ। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर हलचल सुपरफास्ट में। मेघालय त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी ने 6800 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए। मंच पर वो पूर्वोत्तर की वेशभूषा पहने दिखाई दिए। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी ने मेघालय को विकास की दी बधाई। कहा पूर्वोत्तर विकास से जुड़ा है और विकास रोकने वालों को दिया जाएगा रेड कार्ड। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी नॉर्थ ईस्ट में और रेलवे से जोड़ने का काम चल रहा है। मुंबई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। नौसेना को राजनाथ ने सौंपा आईएनएस मोरमुगाओ। विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ के कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेवी के अधिकारियों ने किया स्वागत। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस मोरमुगाओ। हिंद महासागर में भारत की बड़ी ताकत। ब्रह्मोस और बराक एच जैसी मिसाइलों से लैस है आईएनएस मोरमुगाओ। इजराइल के एमएफ स्टार रडार से लैस हवा में लंबी दूरी के लक्ष्यों का लगा सकता है पता। राजनाथ सिंह ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी जहाज निर्माण करेंगे। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा पूर्वोत्तर का विकास हर स्तर पर हुआ है। उन्होंने कहा पीएम 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। अमित शाह के सामने बीएसएफ अफसरों पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। फोर्स की पावर बढ़ाने पर जताई आपत्ति। 50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को हो रही है परेशानी। मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य लक्ष्यराज मेवाड़ की सीएम योगी से मुलाकात। करीब 1 घंटे तक सीएम हाउस में हुई मुलाकात। लक्ष्यराज मेवाड़ ने सीएम योगी को मेवाड़ आने का दिया न्योता। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 19 दिसंबर को बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में होने वाले ड्रोन शो में शामिल होंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रदेश में जश्न का आयोजन। जश्न कार्यक्रम के तहत दौसा पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से की मुलाकात। बच्चों से भी मिले सीएम। छिंदवाड़ा हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50,000 रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता। एमपी के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा। नागपुर रोड पर चंदन गांव के पास डंपर ने 6 राहगीरों को कुचला। 4 की मौत। हादसे में एक की हालत बेहद गंभीर है। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के बहराइच में कोहरे का कहर। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। बहराइच लखनऊ हाईवे पर पलटी गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई एम्बुलेंस सहित आधा दर्जन गाड़ियां। हादसे के कारण 1 घंटे तक लगा रहा हाईवे पर जाम। पुलिस ने क्रेन की मदद से हटवाई गाड़ियां, जिसके बाद जाम खुला। हिमाचल के मनाली में एक मकान में भीषण आग। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। मकान में रहते थे एनजीओ के बच्चे। सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित। झारखंड में भी श्रद्धा जैसी हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई। साहिबगंज जिले में आदिवासी महिला की हत्या। पत्नी की हत्या कर लाश के टुकड़े फेंके। शादी के 10 दिन बाद ही महिला की हत्या। आरोपी पति पुलिस के हिरासत में। ठग सुकेश चंद्रशेखर की तिहाड़ जेल में एक और चिट्ठी। आप पर लगाया गंभीर आरोप। आप पर जेल में धमकी देने का लगाया आरोप। चिट्ठी के पीछे दबाव से किया इनकार। दिल्ली में एम्स साइबर अटैक मामले में दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल के जरिए मांगी चीन से हैकर्स की जानकारी। दिल्ली पुलिस की नोडल एजेंसी की सीबीआई को चिट्ठी। इंटरपोल से संपर्क के लिए नोडल एजेंसी है सीबीआई। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर की 40 राउंड की फायरिंग। सीमा में 15 सेकंड तक घूमता रहा पाकिस्तानी ड्रोन। जहरीली शराब कांड में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। एसआईटी ने शराब माफिया अनिल सिंह को किया गिरफ्तार।
बिहार शराब कांड में अब तक 271 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अनिल सिंह सिंडिकेट के 8 शराब माफिया अरेस्ट किए गए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बड़ी कार्रवाई। एसएचओ, इंस्पेक्टर, चौकीदार सस्पेंड। एसपी सारण ने की कार्रवाई। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ करके 78 हुआ। छपरा की घटना ने बिहार में शराबबंदी की खोली पोल। बिहार के रोहतास जिले के शिवपुर गांव में खुलेआम लगी शराब की मंडी। महिलाएं भी शराब बेचती दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। बिहार में नगर निकाय चुनाव से पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी। 37 जिलों में 68 नगर परिषद के लिए हो रहा है मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 28 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग। एमपी में सोमवार से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य होंगे शामिल। सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मिशनरी स्कूल्स की खुली चेतावनी। कहा, शिक्षा दो लेकिन धर्म का प्रचार करने की इजाजत नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सेना की चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, मैं सेना से कहूंगा कि आप लोग बॉर्डर पार दुश्मनों से निपटो और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से हम निपट लेंगे। नीतीश को प्रशांत किशोर की सलाह। कहा, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए 2025 तक इंतजार क्यों? अभी बनाया तो 3 साल में आंक लेगी जनता। कश्मीरी पंडितों के लिए पुराने केस खोलेंगे एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में किया ऐलान। कहा, पुराने मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाओं की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बाद ड्रग विभाग उन उद्योगों पर कार्रवाई करेगा जिसके सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों के खौफ के कारण चतरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 40 करोड़ रुपए की 4 योजनाओं का काम हुआ बंद। देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जॉयता मंडल ने अपने समुदाय के सदस्यों के अधिकारों की वकालत करते हुए ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग उठाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और राज्य जांच एजेंसी ने बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदरबल में जमाते इस्लामी और लश्कर तैयबा के आतंकियों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नाजीवाद के महिमामंडन से मुकाबला करने के रूस के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 152 देशों ने वोट किया जबकि 52 ने विरोध में वोट डाला। 15 देश मतदान से दूर रहे। रक्षा उत्पादों के निर्यात में भारत ने लंबी छलांग लगाई। 3 साल में भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की लिस्ट काफी लंबी हुई है। देश के सीडीएस अनिल चौहान ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड की सीमा से लगे निर्जन क्षेत्रों में लोगों को बसाया जाना चाहिए और अगर ये संभव ना हो तो इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। बिहार को 1-2 दिन में नए डीजीपी मिलेंगे। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और यूपीएससी के स्तर पर मंथन के बाद 3 अधिकारियों के नाम की लिस्ट भेजी गई। 1 साल के अंदर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। 100 करोड़ का चढ़ाया गया चढ़ावा। उत्तर भारत में ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। कानपुर में शीतलहर का असर दिखने लगा। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। यूपी के नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बसों की आपस में टक्कर हुई जिसमें 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बीच से टूटकर नदी में समाया पुल। 2 दिन पहले आई थी पुल में दरार। 13 करोड़ की लागत से बना था पुल। नोएडा में डीएलएफ मॉल के सामने भीषण हादसा हुआ। हादसे में 2 की हालत बेहद नाजुक। शराब पीकर गलत दिशा में चला रहे थे गाड़ी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बीच सड़क कार में लगी आग। कार में बैठे लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान। आग की वजह साफ नहीं। लुधियाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। फर्जी कॉल सेंटर का किया गया पर्दाफाश। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूएस में बैठे लोगों को दिया जाता था टारगेट। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा समेत कई सामान बरामद। हरिद्वार में पुलिस ने लापता मासूम को सकुशल बरामद किया। 8 दिन पहले परिजनों ने दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की शिकायत। आरोपियों की तलाश लगातार जारी।
राजस्थान के अलवर में रेप के आरोपियों ने पीड़िता के घर में दोबारा आग लगा दी। इससे पहले वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने घर को आग के हवाले किया था, जिसमें जिंदा जलने से मां बेटी की हो गई थी मौत। बिहार के मुंगेर में एक पति ने अपने शराबी पति को जेल भिजवाया। पति अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों में गुस्सा। रेलवे के 40,000 कर्मचारियों ने की हड़ताल। पाकिस्तानी चैनल का दावा, कहा 106 साल में ब्रिटेन की सबसे बड़ी हड़ताल। जेवर में कोतवाल के बिगड़े बोल, लापता लड़की को लेकर के दिया विवादित बयान। लड़की की बरामदगी को लेकर के ग्रामीणों को बताया समाज का ठेकेदार। युवक के साथ पहले बर्बरता, फिर चलती ट्रेन से धक्का देकर ली जान। मोबाइल चोरी का है मामला। बरेली जंक्शन पर ट्रेन पहुंचने पर जीआरपी ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में चौकी में घुसकर सिपाही को गोली मारने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी घायल। जोधपुर के भूंगरा गांव में 8 दिसंबर को हुआ था सिलेंडर ब्लास्ट। 33 लोगों की जा चुकी है जान। घायलों के परिजनों के साथ सर्व समाज का चल रहा है धरना। आर्थिक पैकेज पर अड़े परिजन। फिल्म पठान को लेकर के आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नरोत्तम मिश्रा पर साधा निशाना। कहा उन्हें सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देना चाहिए। फिल्म पठान को लेकर के नरोत्तम मिश्रा ने जताई थी नाराजगी। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। मैनपुरी में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा डॉगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में एयर इंडिया प्लेन के अंदर का एक वीडियो हुआ वायरल। पायलट कवि के स्टाइल में बता रहा है इंस्ट्रक्शन। टेक ऑफ से पहले का ये वीडियो। बडेसरा हत्याकांड में सीआईए के हत्थे चढ़े 3 आरोपी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए चलाई थी गोलियां। आरोपियों से देसी पिस्तौल, मैगजीन समेत कई हथियार बरामद। यूपी के अलीगढ़ में लिफ्ट गिरने से हुआ हादसा। एक मजदूर की मौत, 5 लोग घायल। हरदुआगंज में निर्माणाधीन टावर में ये बड़ा हादसा हुआ। राजस्थान के सिरोही में रेप के आरोपी जिस युवक को पुलिस पकड़कर ले गई थाने, वो निकली महिला। मेडिकल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मेरठ में रोटी बनाते समय रोटी पर थूकने का वीडियो हुआ वायरल। मवाना मेन रोड के रॉयल रेस्टोरेंट का यह मामला। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी पर केस दर्ज किया। कानपुर में दबंगों ने एक घर में घुसकर युवती से की छेड़छाड़। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। दिल्ली में पुलिस ने फर्जी जज को किया गिरफ्तार। रिट पिटीशन का बहाना बनवाकर थाने पहुंचा था नरेंद्र कुमार अग्रवाल। पिटीशन निपटाने के लिए 5 लाख मांगने पर दरोगा को हुआ शक। झारखंड एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। रांची के मुराहबादी गैंगवॉर के मुख्य आरोपी लवकुश शर्मा को बिहार के अरवल से किया गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में थाने से 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने स्कूल के प्रिंसिपल को किया अगवा। 20 लाख की फिरौती की मांग के साथ छोड़ा। दहशत में परिवार। ईरान में ऑस्कर विजेता ताराने अली दोस्ती गिरफ्तार। एक्ट्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप। इंस्टाग्राम पर किया था प्रोटेस्ट। पाकिस्तान की महिला मंत्री का भड़काऊ बयान सामने आया। शासिया मर्री बोली, हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को भारतीय सूफी परिषद ने बताया जहरीला। कहा भारत में मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ऐलान, 23 दिसंबर को 2 विधानसभा करेंगे भंग। पंजाब खैबर पख्तूनवा की विधानसभा भंग की जाएगी।